बलरामपुर की, जहां सामरी विधायक उदेश्वरी पैंकरा ने मंच से अधिकारियों को फटकार लगाई है। कुसमी में करोड़ों की लागत के लोकार्पण में भूमि पूजन नहीं पूछने पर फटकार लगाई है। खुले मंच से विधायक ने कहा, इस कार्यक्रम के लिए विभाग के किसी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में जैसे किया वैसा इस सरकार में नहीं चलेगा। जनपद पंचायत कुसमी कार्यालय परिसर में 24 अगस्त को विभागीय कार्यक्रम का ये वीडियो बताया जा रहा है और यहां पर जमकर फटकार लगाया गया है सामरी की विधायक की तरफ से। उन्होंने मंच से ही अधिकारियों को डांटा और कहा, पुरानी सरकारों के दौरान जो होता था वो इस सरकार में नहीं चलेगा। भारत केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप लोग को चलाना होगा तो सही ढंग से आप लोग चलाएं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी जनप्रतिनिधि को एक साथ लेकर के चलें। यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब फोन किए थे, लेकिन हमारे विभागीय अधिकारी कोई फोन नहीं किया। हमने क्या गलती किया था? स्वास्थ्य विभाग का इतना 100 सीटर का आज भूमि पूजन करेंगे, सामुदायिक भवन का आज हम लोगों ने भूमि पूजन करेंगे, लेकिन इन्होंने विधायक को एक फोन करना उचित नहीं समझा। प्रदेश में और भारत केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप लोग को चलाना होगा तो सही ढंग से आप लोग चलाएं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी जनप्रतिनिधि को एक साथ लेकर के चलें। यहाँ पर हमारे सूरज गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आखिर क्या कहना चाह रही थी विधायक और अधिकारियों ने क्या बात नहीं मानी विधायक की? जी अंशिका, मैं आपको बता दूं कि जनपद पंचायत कुसमी कार्यालय परिसर में 24 अगस्त को विभागीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 100 बिस्तरीय अस्पताल और विद्युत विभाग का कार्यक्रम था। लगभग 4 करोड़ 82 लाख रुपए के कार्यों का जो है लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम था, जिसमें उनका साफ तौर पे कहना था कि विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उन्हें नहीं पूछा गया, किसी प्रकार के कोई फोन करना उन्होंने उचित नहीं समझा, जिसको लेकर उन्होंने खुले मंच से अधिकारियों को चेतावनी दी, फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार बदल चुकी है और केंद्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, उनकी इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को चेताया है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो विधायक होते हैं उनका स्थानीय प्रोटोकॉल में प्राथमिकता होती है, लेकिन उन्हें प्रोटोकॉल के तहत नहीं पूछा गया, जिससे उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और आगे हिदायत देते हुए सभी को सम्मान देने की बात कही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सूरज। अब आपको भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नटखट अंदाज नजर आया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के आवास पर जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी उत्सव में शिवराज सिंह चौहान नटखट नंदलाला बनते नजर आए। उन्होंने मटकी फोड़ी। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान भी मटकी की डोर खींचती हुई दिखाई दी। शिवराज सिंह चौहान का ये नटखट अंदाज आप देख रहे हैं और यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने मटकी फोड़ जो परंपरा होती है, पुरानी परंपरा, उसको निभाते नजर आए। पन्ना में प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान जुगल किशोर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालु भक्ति भाव में विभोर होकर नाचते गाते जन्माष्टमी का पर्व मनाते नजर आए हैं। कार्यक्रम में कलेक्टर पन्ना और राज परिवार के सदस्य ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां श्री जुगल किशोर मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। काफ़ी खूबसूरती से इस पूरे ही मंदिर को सजाया गया है और जो इसकी सजावट है उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और ये देखने के लिए कई श्रद्धालु उमड़े।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज ग्राउंड जीरो में बताएंगे कैसे लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जगदलपुर के लोग सड़कों पर उड़ती धूल से परेशान हो चुके हैं। लोगों की धूल से राहत देने के लिए 2007 में 70 लाख की रोड स्वीपर मशीन खरीदी गई थी, लेकिन यह मशीन कबाड़ बन गई है। मुरैना की बात भी करेंगे। यहां छात्रों को बांटी जाने वाली किताबें कबाड़ी की दुकान पहुंच गई। खुद गुरुजी ने इन किताबों को बेचा है। इस पूरे मसले पर, दोनों ही मसलों पर हम बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हैं, अमित शर्मा मुरैना से जुड़े हैं, पर विस्तार से उससे पहले आपको खबर भी बता देते हैं। सबसे पहले जिक्र जगदलपुर का। जगदलपुर की जनता सालों से सड़कों पर उड़ने वाली धूल से परेशान है। लोग अब तो जगदलपुर को जगधुलपुर कहने लगे हैं। शहर को जगधुलपुर से जगदलपुर बनाने के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन वो रुपए पानी में बह गए। 2007-8 में सभी नगरीय निकायों में सड़कों पर धूल साफ करने के लिए 60 से 70 लाख की लागत से रोड स्वीपिंग मशीन सरकार ने भेजी थी। जब ये मशीन आई तो लोगों को लगा कि अब शहर से जगधुलपुर का तमगा हटेगा। मशीन को सड़कों में उतारा भी गया, लेकिन महज कुछ दिनों तक चलने के बाद इस मशीन को पीएचई विभाग ने रख दिया। ना तो किसी अधिकारी ने और ना ही निगम के किसी प्रतिनिधि ने मशीन पर ध्यान दिया और रखे रखे लाखों की मशीन कबाड़ हो गई। मशीन के पुर्जे कुछ तो खराब हो गए और कुछ पार्ट्स को चोरों ने उड़ा दिया। लोग सड़कों पर उड़ते धूल से परेशान हैं। निगम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो सत्ता पक्ष के सफाई सभापति नई मशीन लाने की बात कर रहे हैं। थी वो भी 2007 के समय का, तो लेकिन वो धूल कुछ ही समय रहा, बार बार मशीन जाम हो जाता था, पूरा रबर स्क्रैप जाम हो जाता था, उसको बार बार अपडेट किया जाता था। लेकिन जस का तस वो समय है और आज का समय है, मतलब वो अपन जो धूल खा रहे हैं, तो बीच बीच में तो लोग ना जगदलपुर को जगदलपुर नहीं जगधुलपुर करने लग गए। और आज की परिस्थिति भी ऐसी है। कई सड़कें तो सड़क के ऊपर सड़क बनती हर 2-2.5 साल में, और कहीं तो सड़क बनने के लिए 18 से 20 साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये धूलपुर आज भी है और लगातार अपन इसको धूल झेक रहे हैं। यह मशीन जगदलपुर शहर को धूल मुक्त करने के लिए लाई गई थी, या कि ऐसा कहें भ्रष्टाचार के लिए इसे जगदलपुर बीजेपी के कार्यकाल में भेजा गया था। ज़बरदस्ती इसकी मांग भी शायद जगदलपुर में नहीं की गई थी, क्योंकि उस समय शहर का सब छोटी छोटी सड़कें थी और झाड़ू से भी वो साफ हो जाया करता था। लेकिन इसको जबरन भ्रष्टाचार करने के लिए सभी निकायों में एक एक मशीन, जो ये मशीन पीछे खड़ी है, ये मशीन को निगमों में दिया गया, जो एक सफ़ेद हाथी साबित हुई और कुछ भी नहीं। वो पार्ट्स जगदलपुर में रिपेयर के लिए मिलते नहीं थे। उसके झाड़ू हैं, उसके अन्य जो पार्ट्स हैं, तो वो जगदलपुर में मिलते नहीं थे। हमने उस समय भी मैं सफाई विभाग में सभापति रहा, तो उस समय वहाँ से कंपनी से जिससे हमने क्रय किया था, उससे हमने बोला था कि वो एक अपना ऑपरेटर यहाँ पे दे। तो ऑपरेटर लगभग 4 महीना उनका यहाँ पे था और रह के चलाया। क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक्सपर्ट उसका जानकार नहीं था, तो फिर हम लोगों ने फिर उनके साथ में कुछ ट्रेंड करवाया अपने कर्मचारियों को, और लगभग साल भर के आसपास वो चला। लेकिन लगातार वो पार्ट्स के न मिलने के कारण वो कंटिन्यू हम नहीं कर पाए उसको। के लिए तत्कालीन सरकार ने 2007 में जगदलपुर नगर निगम के गाड़ी भेजी थी, जो रोड स्वीपर थी। लगभग 60 लाख की लागत से ये गाड़ी जगदलपुर नगर निगम में आई जरूर, लेकिन चली नहीं। 2007 के बाद कुछ समय तक टेस्टिंग के रूप में इसे चलाया गया और उसे जो पीएचई विभाग है यहाँ पर छोड़ दिया गया। अब कंडीशन की बात करें तो कंडीशन देख सकते हैं कि 60 लाख की लागत से जो आई मशीन अब ये पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी है। उसके पूरे जो पार्ट्स है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, और जो स्वीपिंग करने की योजना थी, शहर को धूल मुक्त करने की योजना थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। यानी कि कह सकते हैं कि 60 लाख की आई मशीन जो जगदलपुर वासियों के लिए धूल मुक्त के लिए काम करने के लिए थी, लेकिन ये मशीन कबाड़ हो गई है। अब यही कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि जो जिम्मेदार हैं, जो नेता है या अधिकारी है, उनकी लापरवाही है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता आज भी उठा रही है। आज भी जगदलपुर जो शहर है धूल मुक्त नहीं हुआ। अब देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, जांच होती है, या फिर 60 लाख की जो मशीन है ये पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है, अब इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं।
लेंगे सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, सालों बीत गए, सालों से ये धूल उड़ रही है और मशीन कबाड़ में पड़ी है। कई सारे लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, किसी को सांस की दिक्कत हो रही है तो किसी को कुछ दिक्कत हो रही है। सवाल यही है कि आखिर ये जिम्मेदार कर क्या रहे हैं? जिम्मेदार सिर्फ पल्ला झाड़ते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है, और इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो फिर सवाल तो उठेंगे। जी बिल्कुल, जगदलपुर नगर निगम के लिए उस समय खासा वो था कि 2007 में जब मशीन आई थी तो उन्हें आस जगी थी कि अब जगदलपुर में धूल के गुब्बारे नहीं उड़ेंगे, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही कहे या फिर अधिकारियों की अनदेखी के चलते जो 60 लाख की जो मशीन आई थी वो कबाड़ हो गई। कुछ समय तक ये मशीन जरूर चली थी, लेकिन उसको देख रेख के अभाव में मशीन पूरी तरह से कबाड़ हो गई है। उसके पार्ट्स कुछ खराब हो गए और कुछ पार्ट्सों को चोरों ने उड़ा लिया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं कि आज भी जो धूल है जगदलपुर वासियों के लिए धूल कितना नुकसान कर रहा है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था तो सोचा था सुंदरता है, अच्छा वातावरण रहेगा देखने के लिए, तो यहाँ देख के मेरी स्थिति चेंज हो गई। शाम के अगर निकलो आप तो वाइट शर्ट पहनने के बाद कमीज आपकी ऐसी हो जाती है कि 4 दिन से आप पहने हुए हो, जो नाक में और सारी जगह डस्ट होती है, उससे एलर्जी भी होती है। 2 बार अभी पिछले 10 दिनों के दौरान मुझे 2 बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा एलर्जी की दवा लेने के लिए। तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए कि आप मशीन से ठीक करते हैं, वर्कर से ठीक करवाते हैं, शहर में जो धूल का गुबार उड़ रहा है उसे खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जो 60 लाख की मशीन आई थी वो कैसे खराब हो गई? रोड स्वीपिंग मशीन तो आप देखे नहीं, पीछे जो खड़ी हुई है ये इतने सालों से खड़ी हुई है, इतने दिनों चली भी नहीं थी। अब इसमें रोड की सफाई होती थी या पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए नगर निगम ने एक बड़ा खेल खेला है, ये तो आप खुद समझ पाएंगे जब इसका इतिहास निकालेंगे। इस मशीन की उपयोगिता न रोड साफ करने में हो पाई, न ये मशीन अब तक साफ हो पाई। लाखों का नुकसान तो हुआ ही है, पर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आम जनता जो झेल रही है इतने सालों से परेशान हो रही है, अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रही है, उसका समाधान आखिर कब होगा? फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, किताबों की हम बात करते हैं। किताबों का महत्व क्या होता है ये एक शिक्षक से बेहतर भला और कौन जान सकता है, लेकिन मुरैना में एक शिक्षक ने किताबों को रद्दी बना दिया। जो किताबें छात्रों को बांटी जानी थी उन्हें कबाड़ की दुकान में बेच दिया। बोरियों में किताबें भरकर गुरुजी खुद रद्दी के भाव बेचने पहुंचे। देखिए। शिक्षक का काम ज्ञान बांटना होता है, लेकिन जरा इन बोरियों में भरी किताबों को देखिए। गुरुजी ने ज्ञान बांटा नहीं बल्कि बेच दिया। जिन किताबों को पढ़कर कई बच्चे अपना भविष्य बना सकते थे, मास्टर जी ने उन किताबों को रद्दी के भाव बेच दिया। जो किताबें क्लासरूम में रहनी चाहिए थी उन्हें कबाड़ की दुकान में पहुंचा दिया। मामला मुरैना के पोरसा कस्बे का। यहाँ प्राइमरी स्कूल लक्ष्मी नारायण का पुरा के हेडमास्टर शिव नारायण शर्मा ने 1ली से लेकर 5वीं तक की किताबें कबाड़ी को बेच दी। गुरुजी ने पहले संकुल केंद्र से किताबें इशू करवाई और 1 घंटे के बाद कबाड़ी को बेच दी। इन बोरियों में 1 क्विंटल 55 किलो किताबें हैं। हेडमास्टर शिव नारायण शर्मा ने 2200 रुपए में किताबों को बेचा। ये किताबें बच्चों को निःशुल्क बांटी जाती हैं। इन किताबों को बेचा भी नहीं जा सकता, लेकिन गुरुजी खुद किताबों को बोरियों में भरकर कबाड़ी की दुकान में पहुंचे थे। कबाड़ी ने पूछा कि सरकारी किताबें हैं साहब, खरीदने में दिक्कत तो नहीं? इस पर इन्होंने कहा कि किताबें पुरानी हैं, इन्हें खरीदने में कोई परेशानी नहीं। कबाड़ी है भाई, बहुत पुरानी किताबें नहीं है, तो आप ले लो कबाड़ी। तो हमने किसी आपको कुछ नहीं होगा, इसका रिजेक्ट है। कितने पैसे में खरीदी आपने? 2200 रुपए। किसी व्यक्ति ने किताबों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद BEO, BRC और पुस्तक प्रभारी कबाड़ी के गोदाम पर पहुंचे और किताबों को जब्त कर BRC कार्यालय ले आए। अधिकारियों का कहना है कि किताबों को बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। गुरुजी ने चंद रुपयों के लिए किताबें बेच दी। बिना किताबों के आखिर छात्र पढ़ेंगे कैसे? फिलहाल तो किताबों को जब्त कर लिया गया है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। अमित शर्मा, न्यूज़ 18, मुरैना।
ज्यादा जानकारी लेंगे। अमित शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, बहुत दुख होता है ये तस्वीरें देख करके और ये देख करके कि कुछ शिक्षकों का स्तर कितना गिर चुका है। ऐसी तस्वीरें जो सामने आती हैं कि कभी शराब पी करके पहुंचते हैं, कभी मारपीट करते हैं, कभी भ्रष्टाचार करते हैं, और ये भ्रष्टाचार की तस्वीरें कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है बच्चों की किताबें। अब बिल्कुल देखिए, ये पूरा घटनाक्रम पोरसा कस्बे के लक्ष्मी नारायणपुरा का है, जहां पर जो शिव नारायण शिक्षक थे उन्होंने क्या किया कि जो शासकीय शासन के द्वारा जो किताबें दी जाती हैं उन किताबों को कबाड़ में बेच दिया। जी जी, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे अमित से, पर ये तस्वीरें बेहद ही दुखदाई हैं कि एक टीचर जो पढ़ाता है उससे ज़्यादा महत्व आखिर कौन समझ सकता है किताबों का। बच्चों को ये बांटी जानी थी, 5वीं तक क्लास की ये किताबें थी जो बच्चों को देनी थी, वो नहीं दी गई और ये कबाड़ी के पास पहुंच गए इसे बेचने के लिए। चंद रुपयों के लिए इन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार कर दिया इतनी सारी किताबों को लेकर के। अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शायद ये एक तस्वीर है, ऐसा बहुत सारी जगह पर भी होता होगा। सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई किताबें। बिल्कुल देखिए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है ये किताबें। शासकीय प्राथमिक विद्यालय पोरसा विकास खंड में आता है और लक्ष्मी नारायणपुरा का ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ पर क्या हुआ था कि शिक्षक पहले तो जो हेड मास्टर हैं वो किताबें इशू करवाते हैं डीईओ कार्यालय से, और उसके बाद इन किताबों को विद्यालय ले जाने की बजाय वो कबाड़ की दुकान पर लेकर के पहुंच जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जब कबाड़ व्यापारी है, जो कबाड़ दुकान संचालक है, उसने पूछा भी था कि शासकीय स्कूल की किताबें हैं, अगर इन्हें मैं खरीदूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो शिक्षक कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पुरानी किताबें हैं। हालांकि किताब है 2024 और 25 की। ऐसा एक ही गांव में नहीं बल्कि कई जगह देखा जाता है। कई साइकिल भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ जाती हैं, तो कहीं जो शासन के द्वारा जो ड्रेस दी जाती है वो भेंट चढ़ जाती है। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या स्थिति है सरकारी स्कूल में। अच्छा, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्नू सिकरवार। अच्छा सिकरवार साहब, ये बताइए, कई जगह देखा जाता है कि किताबें शिक्षक जो कबाड़ में बेच रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति है शासकीय स्कूल? यहाँ पे स्थिति ये है सर कि जैसे शासन से सुविधाएं तो बहुत आ रही हैं, मगर इन सुविधाओं को अगर स्कूल में तरीके से उनको अवगत कराया जाए, जैसे किताबें बांटी जाएं या ड्रेस बांटी जाए और कॉपी पेंसिल का जो पैसा आता है उनको भी दिया जाए, तो जो किसान लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। वो चीज़ें कई स्कूल में बट रही हैं, कईयों ने हमारे स्कूल में भी नहीं बटी हैं। क्या मतलब, किताब तो बांट दी, उन्होंने ड्रेस नहीं मिली है किसी बच्चे को। और हमने जब टीचर से बात की तो उन्होंने अवगत कराया हमको कि ऊपर से नहीं आई है, ये हमको बोला गया है। अच्छा, आप बताइए भैया, क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अमित फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही ग्राउंड जीरो में आज